बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम ए वाले पटवार के साथ। आज के वाले पटवार में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी रमज़ानुल मुबारक बरकत महीना शुरू हो चुका है और इसका पहला अशरा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, दूसरा अशरा जारी है। और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे अभी आज कि यहाँ हम देखेंगे कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से लोग जो है वो जो समाजी फासला है वो किस हद तक रख रहे हैं, उस पर अमल दरामद किस तरह कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे आज के महंगाई के हवाले से जो इस रमज़ानुल मुबारक में अक्सर ये देखा जाता है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है और लोग परेशान दिखाई देते हैं कि वो उन्हें खुर्दो नोश की अशिया फल फ्रूट जो है वो महंगे दामों मिल रहे होते हैं। इस बार जो हम देखने में ये आया है कि इस बार जो है ये सूरत हाल है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार भी हैं। हुकूमत की जानिब से बहुत सी पॉलिसीज़ जो का ऐलानात किए गए हैं, अब लोगों तक वो रिलीफ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये जानने की कोशिश करेंगे। असल बात यह है कि जो रमज़ान नज़दीक आता है ना, तो जो व्यापारी होते हैं ना वो माल स्टॉक कर लेते हैं। अभी सब्ज़ी मंडी में आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ढेर लगेगा सब्ज़ी। ये जो सब्ज़ी है ना, टमाटर 100 के 3 किलो भी मिल जाएंगे, कद्दू हो गया, इस तरह बैंगन हो गया, जो भी शे है ना सब्ज़ी की, वो आपको बहुत सस्ती मिलेंगी। इसकी वजह यह है कि वो स्टॉक कर लेते हैं। उनका किस्मत, अगर उनका बाहर ज़्यादा बिके तो ठीक है, ना बिकी तो फिर उनका भी नुकसान हो जाता है। वाम के पास पैसे भी नहीं है, वो बस महंगी कर रहे हैं। क्या बता सकते, कुछ ही नहीं बता। ये पिछले साल 50 का बेचा है, अभी इस साल 100 का बेच रहे हैं। ये महंगाई होती है तो ये इस साल बहुत महंगाई है, महंगी मिल रही है इसलिए महंगी बेच रहे हैं। वाम कह रहे हैं सस्ता करें सस्ता करें, हम सस्ता कैसे करें, हमें खुद महंगी मिल रही है, इसलिए हम सस्ता नहीं कर सकते। ये भी मजदूर दाना ठीक है, ये भी अपनी जगह पे राइट है। असल में इनको चीज़ें खुद महंगी मिलती हैं, इस वजह से पूरा दिन अगर धूप में वो रमज़ान में इस तरह खड़े होकर उनको अगर उनकी दिहाड़ी से ही ना लगे तो मकसद नहीं। फिर उनको खुद चीज़ पीछे से भी महंगी मिलती है, कुछ इतनी महंगाई होती नहीं जितनी दुकानदार कर देते हैं। जहलम है जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया, तो लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि ये हदायत जारी की गई थी कि समाजी फासला रखा जाए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं जहलम जीटी रोड पे, जो ज़्यादा के बाहर यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों की तादाद यहाँ पे मौजूद है, जीटी रोड के भी किनारे बैठी हुई है, फुटपाथ पे भी और इस पर बाहर भी। और यहाँ ना तो हम देख रहे हैं कि समाजी फासले का जो है वो कोई ऐसी चीज़ अमल दरामद नज़र आ रहा है, ना ही लोगों ने कोई, बहुत से लोगों ने ना मास्क पहना हुआ है, ना इस तरह की कोई चीज़ असुलियात नहीं है। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया यहाँ पे ये लोगों का जो मजमा है इसकी वजूहत क्या है, क्या हुकूमत की जानब से कोई ऑर्डर दिया गया है कि जिसकी वजह से यहाँ पे राशन लेने की, यहाँ के मुहैया हज़रात की वजह से। मुख्तलिफ लोगों से भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इस्लाम इधर ये जो है ना यूटिलिटी स्टोर पे राशन जो है ना, आटा, चीनी, घी जो है ना वो मिल रहा है। अभी 2 दिन का टाइम दिया है, अभी रश इतना है कि लाइन में राशन नहीं मिल सका। मतलब सुबह सुबह आया, अभी तक बेटा कुछ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अभी क्या कहते हैं? बस कहता नहीं है। रमज़ान भी है और साए के लिए कोई इंतजाम किए गए? कोई इंतजाम नहीं जनाब। गरीब आदमी ने दिहाड़ी राशन मिलते हैं, न इमदाद मिलते हैं, मतलब कार्ड जमा किए पैसे कोई नहीं मिलते हैं। हम गरीब आदमी मतलब सारा मतलब 10-12 बंद घर वाला है, क्या करें, मतलब दिहाड़ी से मन ही किते और काम कोई नहीं। सुबह से आए इधर बैठा हो गया, फिर आएगा खाना खाना कोई नहीं मिले, सुबह आ जाओ, सुबह उठ के सुबह फिर आएगा तो राशन नहीं मिलते, क्या फ़ायदा है। फ़र्क कितना मजबूर है, बच्चे छोटे छोटे यतीम बच्चे ने 14 साल हो गए न, गोडिया की तकलीफ है, ना चलन जो है ना किसी खाते जो है, इतने मजबूर हो गए थे। मैं हूँ पहुँचे जिसका अंदाज ही कोई नहीं। अच्छा बाबा जी, आपने गवर्नमेंट को जो दी थी दरख्वास्त, यहाँ किसी मुखैर हज़रात को क्या? नहीं, गौरमेंट को देती उहदे कोई अमल बरामद नहीं होया हाली तक। और जो 12,000 रुपया देंगे उसका कोई नहीं, मतलब 1.5 महीना होंदा कोई अमल बरामद नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। सब तो पहले तो गल है कि बीमारी तो चलो सानू लोगों को मारेगी तो मारेगी, भुख नाल ही असीं मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर कारोबार बंद है, चाहे कोई सवैतपोश है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कुछ भी है। लेकिन रही गल गौरमेंट की तरफों 12,000 रुपया, वो कईयां नूं लभ्या, कईयां नूं नहीं लभा, ठीक है, लेकिन लभ रहा है, ठीक है, मनो भी खुद लभे है। इतना फासला रखा जाएगा उतने इस बीमारी से बचा जाएगा, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। फासले की रही गल, वो तो साड़ी ये वाम विच मैं भी शामिल हाँ। ये कदे नहीं हो सकता, चाहे बीबियां मन चाहे कुछ। भाई री ने कल इन्हें बड़ा रौला पाया है, बहुत इन्हें आख्या है, ठीक है, इतने मसला भी बनया थोड़ा जहा, लेकिन लैन में लग के साड़ी वाम अज तक चीज़ लै नहीं सकी। गौरमेंट नूं
ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। पता नहीं उत्थे राशन देना नहीं, अगर ये घर तोड़ पहुँचाना, ये बंदे रोड ते भी नहीं आते, इन्होंने तकलीफ भी नहीं होती। ये घर च पहुँचान, हुण भी घर च पहुँचान, बेशक उत्ते बंद कर देन। जिले बोर्ड लेने तो घर पता नहीं, मेरे घर तो कोई बोर्ड ले आइए तो हुण कोई नहीं पता, हुण कोई नहीं पता। लेकिन ये सरासर इन्हों की कमजोरी है, असां लोगों की कमजोरी जेडे सी भुखे है, इन्होंने बोर्ड दे देने आ की कौन आमी भाई यार बोर्ड ही 4 मैन बन नहीं, वो 4 मैन बन के अपनी गली पक्की करा सी। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਦੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਮਪੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਲਾਮ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਅਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸੇਬਲ ਦੱਸਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं आपको हर जगह डिसेबल जितना नौकरी है मैं कागज जमा कराए, कोई कुछ भी नहीं, रिलीव नहीं, 12,000 लबागा और जांच पड़ताल की बाद सारी मिली भगत स्कीम कुछ भी नहीं। वो 12,000 देते हैं, वो नहीं हमें मिला है, जांच पड़ताल कर लें, राशन की कहीं से नहीं मिला है। इधर आते हैं 3 दिन हो गए, ये अब बदतमीज़ी कर रहा है, ये गार्ड है उसका, वो कह रहा है चले जाएं हम नहीं देंगे। इधर आकर बैठ रहे हैं ना, बच्चों का काम है, बेवा औरत हूँ, जितने बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, कोई जरिया माश नहीं है मेरा। आप कहाँ से आई हैं? ये ममती चौक से, गली नंबर 6 से आई हूँ। तो ये बदतमीजी कर रहा है। 9 ਵਜੇ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਨਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਫਾ ਨਕਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ हुकूमत की तरफों सानू राशन पे 12,000 मिल रहा है हुकूमत की जानिब से? नहीं मिला ही नहीं, किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਕਰਨਾ, 6 ਵਜੇ ਕੱਟੋ ਬਹਿ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਨ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, और 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਸਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ कार्ड ने पर्चे लाइया नो पता ही नहीं लगा ने किधर कीतिया ने किधर नहीं लो। आया हूँ मैं स्कूल में, मेरे मियाँ माजूर हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो मैं इधर लगी हुई हूँ। मगर मैंने परसों भी देखा है सारी यहाँ पे जहाँ आई हैं, और एक औरतें जो सी 5-5 दफ़ा एक घर की 6-6 औरतें जो सी रिक्शे में लेके गई हैं, ठीक है, और दूसरे गरीबों को दे नहीं रहे, और जो आ रही हैं उनको चाहिए ना कि जो दे रहे हैं, जो वो अपने शनाख्ती कार्ड नंबर देखे, उनके सारा कुछ देखे ना, सब ये यहाँ पे दे रहे राशन, मगर अपने इस्लाम दुआ वालों को दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर राशन हम नहीं दे रहे, गवर्नमेंट नहीं राशन दे रही, वो एक कस्टमर है हमारे पास, वो आता है, वो गरीब लोगों की इमदाद करता है, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, समझ नहीं रहे। कल उसने 150 बंदे का देना था, इतना इन लोगों ने उसे तंग किया है, वो आधे रास्ते में छोड़ के चला गया। आज वो नहीं आया, हम सुबह से इन्हें समझा रहे हैं कि कोई खुदा का खौफ करो, आपने अपने घर जाओ, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे, अपने घरों में नहीं जा रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ है, अंदर जाएँ, पैसे दे, शॉपिंग करें। जो अशिया हैं यहाँ पे मुकम्मल मिल रही हैं सारी चीज़ें? सर हर चीज़ हमारे पास मिल रही है, सिर्फ वो जो ये जो ले रहे हैं सामान, जिसके लिए ये आए हुए हैं, वो बंदा नहीं आया, वो हमारा कस्टमर है, ठीक है। वो आता है इधर गरीब लोगों को दे के चला जाता है, बस ये बात है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। राशन इस वास्ते बंदा दे रहा है कि हर बंदे नू गरीब नू मिले, घर बैठ के आराम नाल सुकून करे, ये जो बीमारी है इस बीमारी का खात्मा हुआ है। लेकिन ये बंदे एक घर दे 6-6, 8-8, 10-10 बंदे आ रहे हैं। खुद उसने शनाख्ती कार्ड जमा करके कंप्यूटर पर मार के जल्द चेक किया, एक घर दे 6-6 बंदे ने, जिसकी वजह थी उस बंदे ने कल इतने भंडी भी पै गई, उस बंदे ने राशन देना बंद कर दिता है। उन्हें गरीब आवाम नू देना राशन, उस घर तो कोई नहीं रखना। गरीब आवाम का काम है कि झज वसब नाल लैके अपने घर बैठ के आराम नाल सुकून नाल खा के लै घर जाए। अशिया खुदोनश की कीमतों में इजाफा होने की वजह से आम इंसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। और इस बार जो है वो कोरोना वायरस की वबा की वजह से लॉकडाउन भी है, लोग जो है वो अपने घरों में मसरूर हैं, कामकाज भी नहीं है,
जिसकी वजह से लोग हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों के पास राशन भी मौजूद नहीं है, खाने पीने की अशिया खरीदने की ताकत भी इतनी नहीं है। और इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमारे साथ एक एसोसिएशन के साहब मौजूद हैं इनसे, कि इस बार जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है और क्या जो हुकूमत की जानिब से इस तरफ कोई रिलीफ दिया गया है। पहले तो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे तो कुछ रिलीफ मिलता था, इस बार कुछ सोचा गया है आवाम के लिए या नहीं सोचा गया, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। असल वजूहत ये हैं कि गवर्नमेंट की खासी अच्छी पॉलिसियों की वजह से रेट बड़े मेंटेन्स हो गए हैं। काफ़ी चीज़ों में आटा, चीनी वगैरह के रेट बजाय बढ़ने के इस रमज़ान में काफ़ी बेहतरी आई है। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ने डीज़ल पेट्रोल के रेट्स कम किए हैं। इसका ट्रांसपोर्ट जो भी अड्डे वगैरह से माल हमें आता है उसके किराए में बिल्कुल कमी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तरफ भी नज़र करे ताकि हमें इसका बेनिफिट आवाम तक पहुंचा सकें। बाकी ये है कि इस रमज़ान में चीज़ों की कोई शार्टेज वगैरह नहीं है, चीज़ें आस्ता आस्ता अपने मुकर्रर रेट्स पर आ रही हैं। और जहाँ तक जेलम की बात करें तो जेलम में काफ़ी चीज़ों के रेट बिल्कुल मुकर्रर रेट के ऊपर आवाम को मिल रहे हैं। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि इस माह रमज़ान के महीने में लोगों के साथ भी तावन किया जाए ताकि उनके घरों में सस्ता राशन मुहैया हो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बेजा है कि इस बार हुकूमत की जानिब से जो तेल की कीमतों में हर तरह कमी भी लाई गई है, इसके बावजूद जो अशिया की कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए लेकिन कम नहीं हो रही। वो इसकी रीज़न यही बता रहा हूँ ना कि अगर मंडियों में से अगर किराए कम होंगे तो उसका बिल्कुल असर रेट्स के ऊपर पड़ता है, चीज़ों की ख़रीद के ऊपर पड़ता है, उसमें कमी आती है। अगर ये ट्रांसपोर्टर अगर अपने किराए कम करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा, आवाम तक भी पहुँचेगा। मेन मसला ट्रांसपोर्टेशन का ही है। और जो ट्रांसपोर्ट मालिकान है वो जो है वो उसमें उन इस तरह से रिलैक्सेशन नहीं दी जिस तरह से ऑयल के अंदर हुकूमत ने हमें सब्सिडी दी है। तो मेन तो इशू यही आ रहा है। बाकी शॉर्टेज किसी लेवल पे भी नहीं है। गंदम भी अपने तसलसल से जो है मिलों ने के लिए जो भी कोटा मुकर्रर किया गया है तो वो भी उनको मिल रहा है, तो उसमें से शॉर्टेज का कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो है कि सब्ज़ी और फ्रूट पे लेवल पे भी जो है थोड़ी बैसियत सारफ कह रहा हूँ मैं कि थोड़ा इजाफा मुझे देखने में मिला है, क्योंकि एक दिन पहले कुछ और रेट था, लेकिन रमज़ान में जो है वो जैसे ही से रमज़ान स्टार्ट हुआ तो एकदम से आलू की कीमत बढ़ गई। जो मेन ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि जो मंडियाँ हैं, सब्ज़ी मंडियाँ हैं, फ्रूट मंडियाँ हैं, उनके ऊपर जो है ना एक्शन लिया जाए ताकि वो लोग जो है अपने खासकर आम दुकानदार पे के ऊपर एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीछे बैक साइड पे जो स्टोरेज वाले हैं या जो पीछे से बल्क से माल उठाते हैं उनके ऊपर आप एक्शन लें ताकि आम दुकानदार को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी फ़ायदा हो। के रेट तो वाकई बढ़े हैं लेकिन सब चीज़ों के रेट नहीं बढ़े। इसके अंदर अगर आप ग्रोसरी की तरफ चले जाएँ तो सब्ज़ी वगैरह जो सी है वो काफ़ी रियायत हुई है पहले से। मसलन सब्ज़ी जितनी भी है वो 15-20 रुपये किलो की रेंज में आपको ईज़िली मिल जाती। खुर्दोनोश की चीज़ों में जैसे तेल वगैरह, ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, फ्राई वगैरह करते हैं लोग, पकोड़े वगैरह, समोसे, उनका रेट बढ़ गया है। इसके अलावा बेसन का रेट बढ़ गया है, चावल वगैरह, दालें वगैरह, इनका रेट बढ़ा है। तो गवर्नमेंट जो सी है इस वक्त क्योंकि कोरोना के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ है, उनका इस तरफ इतना ध्यान नहीं है। अब ज़ाहिर है वो अब कोरोना जो है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब खाने वाले ही नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ को तो फिर उन चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि वो इस वक्त कोरोना को फोकस किया हुआ है कि ताकि किसी तरह से इस वायरस को ख़त्म किया जाए। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम भी शुरू किया गया, रिलीफ भी, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हम मैसेज करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, या फिर ये आता है कि जी आप इसके अहल नहीं हैं। वो इस वजह से भी लोग परेशान काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कारोबार तो लोगों के पास पहले ही मौजूद नहीं है। अब जिसने एक दुकानदार है जिसने अपनी दुकान से कमाना है या उसके पास किसी के पास वो मुलाजमत कर रहा है तो वो तो घर में बैठे हुए हैं, उनका वही जो आमदन थी जिससे सिलसिला चलता था अब वो भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि हम हर एक चीज़ का जो नेगेटिव पहलू है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। इसके अंदर कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारी होती है, शहरियों को अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए। इसके अंदर आपने जो मैसेज की बात की है, इसके अंदर मोस्टली ऐसा हुआ कि लोगों ने फेक मैसेज बहुत किए हुए हैं। अब एक घर में से 10-10 बंदे अगर मैसेज कर रहे हैं राशन के लिए तो ये गलत है। अब इस चीज़ के लिए पहले तो बिल्कुल ही इंडिविजुअल लेवल पे ये देखना चाहिए मोहल्ला के अंदर कि किस बंदे को राशन चाहिए, किसको नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट जो सी है उसको तो ये पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस आएगा और एकदम से हमारे ऊपर ये एक आफत आने वाली है, इसकी तैयारी नहीं थी।
लेकिन क्योंकि मैं इसमें गवर्नमेंट को इतना वो ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसमें ज़्यादातर शहरियों का और लोगों का अमल दखल ज़्यादा है कि उन लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट देना चाहती है लेकिन हमारे लोग यहाँ पर तलकात और जिनके असर रसूख थे वो लोग इसमें ज़्यादा पेश रहे। गरीब आदमी की तरफ ध्यान कम रहा क्योंकि गरीब आदमी जो है वो इतना ज़्यादा मैसेजेस और ये वो एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है इनके पास। अब जिस आदमी के पास मैसेज करने के लिए अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको राशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो बंदा एक मोबाइल अफोर्ड कर सकता है तो मेरे ख्याल में उसको राशन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा मसाइल थे कि ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था कि काउंसलर वगैरह इसमें इन्वॉल्व करते, वो लोग डोर टू डोर जाके देखते कि जिसको वाकई ज़रूरत है उनको वो राशन दिया जाता। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो इसमें थोड़ा सा नाकाम रही है। देखा जाए तो लॉकडाउन करने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दो मरकज़ी अनमत ताजरान है जेलम की, उनके सदूर से उनकी बॉडी से बात करनी चाहिए थी, इसको वो यकीनी बनाते। लेकिन ये जो कोरोना वायरस आई है इसकी वजह से लोगों में जो खौफ व हरास फैला है, ज़िम्मेदार लोगों ने इस पे पूरी तरह अमल किया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक दुकानदार है, उसके पास 5 उसके मुलाजम हैं, उसने अपने घर का पेट भी पालना है और उन मुलाजमीन को भी तनख्वाहें देनी है। जब वो मुलाजमीन बेरोज़गार होंगे तो उसके असरात गवर्नमेंट पे क्या मुरतब होंगे। गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी कि बिलाशुबा मैं समझता हूँ इमरान खान अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन शायद उसकी सोच का अंदाज़ और है, उसके साथ जो टीम है उनकी सोच का अंदाज़ और है, इसीलिए किसी जगह पे भी उनमें आपस में मुफाहमत या मुताबिकत नहीं पाई जाती। चाहिए ये था कि जितने ताजरों से इन्होंने लॉकडाउन करवाया है उनके जितने मुलाजमीन थे उनकी लिस्ट ली जाती, उनके ID कार्ड भिजवाए जाते और उनको घर बैठकर एक तो लॉकडाउन पे अमल होता, दूसरे उनको उनकी तनख्वाहें 12,000 रुपये की सूरत में मिलती। ये उनका हक बनता था। जबकि इस प्रोग्राम से जितने मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि बकारियों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। आज आप किसी भी शहर में चले जाएँ, किसी बाज़ार में आप चले जाएं, आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे जितने बकारी आपको मिलेंगे। तीसरी बात कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं। मसला ये है कि अभी सारी इंतज़ामिया पूरे मुल्क की जिस लेवल पे जहाँ कोई बैठा है उन्होंने अपने कोरोना वायरस को एक बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है। उनकी किसी मामले पे कोई तवज्जो नहीं है, किसी मामले पे कोई तवज्जो नहीं है। हालांकि इस तरह की कोरोना वायरस आती है या कोई वबा आती है उसका असर इशाए खुर्दनोश पे सबसे पहले पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये मार्केट कमेटी जो है इसका अमला नहीं समझ आती कि जो चीज़ वहाँ 20 रुपये ऑक्शन होती है, होना ये चाहिए, मार्केट कमेटी का असूल होना चाहिए कि बाहर से जो लोग फ्रूट या सब्ज़ी लेके आते हैं उसमें से उनको नुकसान भी होता है, ख़राब भी होती है सब्ज़ियाँ और फ्रूट, उसमें से 20% उसको काट के जो रेट उसका निकलता है उसके मुताबिक उसको लगा के उसका प्रॉफिट लगाएं और वो रेट जारी करें। लेकिन यहाँ ये नहीं होता। अरसा दराज से यहाँ मार्केट कमेटी में बैठे हुए लोग वो इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं कि आपकी सोच से भी बालतर हैं, क्योंकि उनका काम ये होता है कि उन्होंने अव्वल दोम डाल के सब्ज़ी का 70 रुपये वहाँ, बोला एक पेटी है टमाटर की वो 1200 रुपये की ऑक्शन हुई है, उसमें 12 किलो है 18 किलो है, वो 100 रुपये रेट उधर निकला। मैं अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने रेट क्या किया, उसका रेट उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मिलकर उसका रेट 80 रुपये मार्केट में निकाल दिया। आप मुझे ये बताएं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं कारोबारी हूँ। जब आपको एक चीज़ 100 रुपये घर पड़ी है, आप 80 रुपये किस तरह उसको बेचेंगे? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस तरह के रेट देकर, इस तरह के रेट्स देकर ख़ुद उन लिस्टों की वायलेशन और कानून की वायलेशन ख़ुद उसकी ज़िम्मेदार मार्केट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर जुर्माने किस बात के? हमारे था तो फ़ायदे के लिए लॉकडाउन, लेकिन ये है कि इसका मुझे नहीं लगता कोई
हासन फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आवाम काम भी करती रही है, लोग आपस में चलते फिरते भी रहे हैं। हमने मंडियों में भी देखा है, काफ़ी सारे लोग जमा थे आपस में। तो मुझे तो नहीं लगता, हमारे ज़िले में तो तकरीबन वायरस मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। वैसे जैसे गवर्नमेंट का जितना शोर डाला हुआ था, मुझे तो वायरस कोई ड्रामा ही लगता है, कोई ऐसी इसमें कोई ख़ास चीज़ मुझे नहीं नज़र आई सर। मुझे इत्तेफाक हुआ खारिया मंडी में जाने का, तो मैंने एक बकरा ख़रीदना था सदक़े के लिए। वालदा ने बोला तो मैं उधर गया, तो मैंने यकीन करें वहाँ मैंने जो हजूम देखा है, तो मैं पहले तो डर के गया, मास्क वगैरह सब कुछ ग्लव्स वगैरह पहन के गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ जो लोग देखे तो मुझे तो कोरोना कहीं लगता है ही नहीं पाकिस्तान में। ये तो मुझे सब कोई ऐसे कोई फेक सा एक ड्रामा सा लगता है। तो मुझे तो कोई कोरोना खास नज़र नहीं आ रहा इधर। कोरोना तो नज़र नहीं आ रहा, वो तो नज़र नहीं आता, अनदेखा जरासीम है, लेकिन अवाम की तरफ से इसे संजीदा नहीं लिया जा रहा। सर अवाम में देखें, मुझे सिविल हॉस्पिटल जाने का भी इत्तेफाक हुआ जेलम में, मुझे उधर भी मुझे कोई मरीज़ मिला ही नहीं। कोई ऐसी कोई चीज़ आप कह रहे हैं नज़र नहीं आता, कोई मरीज़ भी नज़र नहीं आया सर। इस वक्त हमारे साथ जेहलम की एक समाजी और शख्सियत मौजूद हैं। चौधरी शहबाज साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो अभी हुकूमत की जानिब से रिलीफ तो दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन आवाम से जब बात करते हैं तो आवाम कहती है कि हम तक कुछ चीज़ नहीं पहुंच पा रही। अगर सास कफ़ालत के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा है उसके हवाले से बात की जाए तो लोग कहते हैं कि मैसेजेस जो करते हैं उस पर भी हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मैसेज मसूल नहीं होता। जी, मेरे ख़्याल में तो जो एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है वो पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन उसकी जो लोगों को रिलीफ़ दिया जा रहा है वो मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, और कुछ लोगों को पैसे मिल भी रहे हैं। ये नहीं कि सबको नहीं मिल रहे, कुछ लोगों को मिले भी हैं पैसे। जिनका बायोडाटा नादरा के मुताबिक सही आ रहा है उनको पैसे मिल रहे हैं। ख़ासकर वो जो दिहाड़ीदार बंदा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। जो लोग जिन लोगों के बंदे बाहर हैं उनके तो पैसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए मसाइल ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ने तो रिलीफ़ दिया है, लेकिन ये हमारी जो ताजर बरादरी है या जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, इन्होंने कोई रिलीफ़ नहीं दिया। ना ही किरायों में कमी हुई है। देखें, जब कीमतें पेट्रोल की या डीज़ल की बढ़ती हैं तो ये लोग एकदम किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा रिलीफ़ दिया है, बहुत कम किए हैं पैसे। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की हैं उस हिसाब से लोगों को रिलीफ़ नहीं मिल रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਝ ਭਰੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਣ। स्ट्रॉबेरी जो फ़रोख्त कर रहे हैं कितने की है? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। तो ये तो कुछ दिन पहले रमज़ान से पहले 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त होती रही, अब 120 रुपये किलो। अभी वो हमको दे रहे हैं 95 रुपये किलो, हम 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। पहले 80 रुपये किलो थी, 100 रुपये किलो बेच रहे थे हम। ये आ रही है गुजरांवाले से। रमज़ान मुबारक में आके ये महंगी क्यों हो गई? इनमें क्या हर दफ़ा महंगाई होती है, आपको पता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे केला है वो 80 रुपये होता है, 100 रुपये होता है, अभी 150 बिक रहा है। सेब जो है वो 200 बिक रहा है, 120 से 100 होता है। वो हर चीज़ महंगी हो गई है, सब कुछ। या हर क्यों महंगा होता है? देखिए, ये चीज़ें आप जो है रमज़ान से एक महीना पहले बहुत कम रेट्स पर फ़रोख्त करते हैं, जब रमज़ान शुरू हो जाता है फिर आप इनको कीमतें बढ़ा देते हैं। वजूहत क्या है इनकी? वजूहत यही है कि ये गरीब आवाम के पीस रहे हैं कि ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, उल्टा ये महंगी हो जाती हैं। आम रूटीन में सस्ती होती हैं, रमज़ान में महंगी कर देते हैं। चीज़ तो वही होती है ना। तो जी बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि जब किसी भी चीज़ की जो है वो मांग बढ़ जाती है तो उसके दाम भी जो है वो बढ़ जाते हैं। यही चीज़ें जो है पूरा साल तकरीबन 11 महीने जो है कम रेट्स पर फ़रोख्त होती रहती हैं। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, और जैसे इनका ये कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा होता है तो रोज़े के इफ्तार के वक़्त जो फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनमें विटामिन्स हैं वो भी दिए जाएँ, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा हो। जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से कहा जाता है कि जिसमें जितनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त होगी उतना ही इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में कमी नहीं लाई गई। ये भी ताजरों का कहना है कि वो भी उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनके पास चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से वो आगे महंगी फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो हमने आज के प्रोग्राम में ये देखने की कोशिश की थी कि समाजी हवाले से देखा जाए कितना लोगों का जो मेल जोल है किस हद तक लोगों का है यहाँ पे जेहलम में, कितना लोग जो है हुकूमत की जानिब से जो अमल दरामद करवाया जा रहा है उस पर पाबंदी कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है,
वो आके वहाँ पे आके सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उन पर कोई एहतियाती तदाबीर वो उन्होंने इख्तियार नहीं की होती। उनमें भी वो जो है फासला नहीं होता, सिर्फ वो इस आस पे आके बैठे रहते हैं कि कोई मुहैया हज़रात आएँ या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान किया जाए और उन्हें कोई राशन वगैरह दिया जाए। वो वहाँ पे उन लोगों का ये कहना है कि भूखे हैं हम कई रोज़ से और दुकानें बंद हैं, रोज़गार उनका नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं। तो वो वहाँ पे आके यूटिलिटी स्टोर के बाहर आके बैठ जाते हैं ताकि मुखिया हज़रात या कुछ भी लोग जो हैं वो आके वहाँ पे राशन अगर तकसीम करते हैं या उनको राशन लेके वहाँ से देते हैं तो वो उनका गुजर बसर हो सके। और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि वो कई रोज़ तक आके बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। और जो अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से जो एहसास प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया तो उसमें भी बहुत से लोग नालां ही दिखाई दिए हैं। लोगों का ये कहना है कि उनके जो हुकूमत की जानिब से जो एक मैसेज कहा गया था वो जिस पर मैसेज किया तो बहुत से लोगों को मैसेज मौसूल हुआ, उसको कुछ तो ये कहा गया कि मैसेज आपको दोबारा मौसूल होगा, लेकिन मैसेज जो है उनको मौसूल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और यही लोगों का यहाँ पे हम देखे आलम है कि लोग जो रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना, रहमतों वाला महीना है, यहाँ पे लोग सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का महीना है। और इस महीने में ये देखने में आता है कि अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और यही सूरत हाल इस जो है रमज़ान मुबारक में भी बरकरार है। लोगों का यही कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सब्ज़ी की कीमतों में तो हद कमी लाई गई है कुछ हद तक, लेकिन जो फ्रूट की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किराने की जो है वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, अभी भी उनमें कोई कमी नहीं लाई गई। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कमी लाई गई है, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी नहीं लाई गई। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ नई जगह से आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दवा के साथ, जब भी खुदा के ज़रूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।